Very good morning, dear students. Welcome to Gurukul Educational Academy गढ़चिरौली. आप लोग सब मुझे जानते हो, आई एम संजय रॉय. फिर भी एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. सो आज ही हमारा 9th स्टैंडर्ड का टुडे वी कैन स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो, राइट. एक्चुअली वी हैव टू टेक लाइव क्लासेस, बट because of the broadband connection, maybe it take 1 or 2 days. That's why I'm decided not to delay the class, and so I can send a video, right? You can watch this video carefully. Then if you have any doubt or queries, then directly you can ask me in a group. जो हमारा WhatsApp ग्रुप है वहां पे मुझे डायरेक्टली इसके बेस्ड क्वेरी तुम लोग पूछ सकते हो. क्या शुरू में हम लोग इसी वीडियो थ्रू एक दो क्लास लेंगे, बिकॉज एक बार हमारा जो सेटअप है वो अगर कंप्लीट हो जाता है, ब्रॉडबैंड लग जाता है, देन वी कैन इजीली मूव आवर क्लासेस. बिकॉज मोबाइल नेटवर्क में हो सकता है कभी फ्लक्चुएट हो, बट आई एम अश्योर यू कि 1 से 2 दिन में हमारा लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होगा. लाइव क्लास के साथ साथ मैं उस क्लास को रिकॉर्ड भी करूंगा और उसको तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं सेंड करूंगा, ताकि किसी ने अगर लाइव क्लास किसी कारण के कारण अगर मिस कर दिया है तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए. अदरवाइज कहीं बैंडविड्थ ठीक नहीं रहता है, कभी आवाज नहीं आता है, तो वो सब टेक्निकल इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी तुमको प्रोवाइड कर दूंगा. एंड साथ में तुम्हारा ये वीडियो लेक्चर तो रहेगा रहेगा, बात अलग है, लाइव क्लास अलग होगा. डिस्कशन भी हम लोग बहुत करेंगे यहाँ पे, ठीक है. और उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखो तुम लोग कि हम लोग ये जो 9th 10th स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, हम लोग आने वाले जो 11th 12th में कॉम्पिटिटिव फेस करना है 12th के बाद, उसके पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, राइट. सो साइंस में हम लोग जो पहला पार्ट लेंगे, तो वो हम लोग कौन सा लेंगे, केमिस्ट्री का पोर्शन हम लोग लेंगे. तो ये जो कंटेंट दिख रहा है, द ऑल कंटेंट बिलोंग्स टू द केमिस्ट्री. किसको बिलोंग्स करता है, पूरा का पूरा जो कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट किसको बिलोंग करता है, केमिस्ट्री को. तो हम लोग 1 बाय 1 लेंगे, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, देन बायो, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, केमिस्ट्री से. सो ये एनसीईआरटी के जो 4 चैप्टर है, दैट इज प्रेजेंट इन योर सिलेबस. ये 4 चैप्टर तुमको केमिस्ट्री में स्टडी करना. आउट ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड एज मैटर इन आवर सराउंडिंग, बट ड्यू टू कोविड-19 एनसीईआरटी ने ये चैप्टर को पूरा कंप्लीटली सिलेबस से आउट कर दिया है, ठीक है. बट this chapter is base for the second chapter का base first chapter, and that's why हमारे ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को भी उतने डिटेल में स्टडी करेंगे जितने बाकी चैप्टर्स को. फर्क इतना रहेगा, इन योर स्कूल एग्जाम, जो तुम्हारे रिस्पेक्टिव स्कूल में जो एग्जाम होगा, उस स्कूल में इस चैप्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा. बट फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू हमको ये चैप्टर भी क्या करना पड़ेगा, थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है. सो हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैटर. मैटर इन और सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में कितने टाइप के मैटर प्रेजेंट है और कौन कौन से मैटर प्रेजेंट है, वो हमको क्या करना है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है. तो फर्स्ट चैप्टर इज और जो हम लोग स्टडी करने वाले, मैटर इन और सराउंडिंग, ये हमारा पहला चैप्टर है जो हम लोग आज क्या करने वाले, शुरू करने वाले, राइट. तो आई होप आप लोग मेरे वीडियो को सीरियसली देखेंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो लेके आने वाले हैं वो कौन सा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है. तो सबसे पहले ये टॉपिक को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द मैटर. व्हाट इज मीन बाय मैटर, मैटर किसको बोला जाता है, वो चीज हमको सबसे पहले पता रहना चाहिए. नाउ उसके लिए हमको उसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा. व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मैटर. देन डेफिनेशन देख लिया, देन हाउ मैटर कैन बी क्लासिफाइड, दैट वी आल्सो नीड नो. इन आवर सराउंडिंग विच टाइप ऑफ मैटर आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू में कितने टाइप के मैटर है, कौन कौन से मैटर है, यदि ऑल दिस पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये सारे पॉइंट हमको क्या करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो भी चीज है उसको भी कवर करेंगे, और साथ में जो एडिशनल पोर्शन है उसको भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कवर करते चलेंगे, ठीक है. सो डोंट बी पैनिक, ठीक है. हम लोग पूरा साइंस बहुत अच्छी तरीके से क्या करने वाले, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए पैनिक होने की बिल्कुल भी तुमको जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है. आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है. तो डोंट पैनिक, हम लोग सारा सिलेबस अच्छे से यहाँ पे करने वाले हैं, उसके लिए तुम भी बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है. नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर टेक्स्ट बुक.
तुम्हारे टेक्स्ट बुक का जो पहला अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट है तो वो यही है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने बोल्ड करके रखा हूं कुछ चीजों को, वो बताने के लिए कि मैटर क्या होता है, उस चीज को तुम लोग क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज को देखें कि मैटर क्या होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। right, as we look our surrounding we see a large variety of things with a different shape size and texture। हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसका क्या रहता है, डिफरेंट क्या रहता है, शेप रहता है, उसका साइज क्या रहता है, टेक्सचर मतलब वो दिखता कैसे, तो हर चीज क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन अस लुक सराउंडिंग वी सी लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के, कोई क्या रहता है सर्कुलर रहता है, कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर रहता है, तो वी कैन सी द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप। उसका साइज भी क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। इवन देयर टेक्सचर, टेक्सचर मतलब क्या रहता है, सम सरफेस आर वेरी स्मूथ, सम सरफेस आर रफ। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द शेप साइज एंड टेक्सचर। Everything in this universe is made up of the material which scientists have named matter। मतलब दुनिया में जो भी चीज बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, मैटर से बना। एवरीथिंग विच इज ओनली मेड अप विद द मैटर, किससे बना हुआ है, मैटर। द एयर वी ब्रीथ, जो हम लोग एयर लेते हैं, एयर इज वन टाइप ऑफ मैटर। द फूड वी ईट, फूड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मैटर। ठीक है, स्टोन्स ये भी मैटर है, क्लाउड दिस इज ऑल्सो मैटर, स्टार्स दिस इज ऑल्सो मैटर्स, planet this is also the example of matter, and animals this is also example of matter। Even a small drop of water, a small drop of water is also example of matter। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज सराउंड अस इज द मेड अप विद द मैटर। कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो सिर्फ किससे बना है, मैटर से बना। हमारा पूरा यूनिवर्स इज मेड अप विद द मैटर। जो भी हम लोग डेली लाइफ में यूज करते, ऑल थिंग्स आर मेड अप विद द मैटर। नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिफाइन मैटर। हम लोग मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा एयर, कैन वी सी द एयर, हम लोग एयर को देख सकते हैं क्या, नो no, हम लोग एयर को नहीं देख सकते, बट वी कैन फील द एयर। हम लोग एयर को फील कर सकते हैं, हम लोग उसको देख नहीं सकते। फूड, फूड पार्टिकल को देख सकते, मान लो हमने एक थाली लिया है, ठीक है, एम्प्टी है, अब यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, सब्जी रख दिया, राइट, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, राइस रख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, गुलाब जामुन ला के रख दिया। तो जब हम लोग इसको खाने की थाली सजा रहे हैं तो एक चीज क्या ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं ये जो हमने सब्जी यहाँ पे रखा हो, इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, जो ये हमने राइस रखा ये भी क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पेस को क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा सब्जी है ये भी क्या है, तुम्हारा यहाँ पे मैटर है, गुलाब जामुन भी मैटर है, राइस भी मैटर है। मीन्स मैटर इज एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। क्या ऑक्यूपाई करता है, स्पेस। अब हमने अगर तुम्हारा राइस लिया, अगर मैंने थोड़ा सा राइस लिया इसका वेट कम रहेगा, मैंने ज्यादा राइस लिया इसका वेट ज्यादा रहेगा। मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट मैटर हैविंग मास, मैटर के पास क्या रहता है, मास रहता है। तो कोई भी जो मैटर है वो उसके पास क्या रहेगा, इफ मैटर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मास, मैटर के पास क्या रहेगा, मास भी रहेगा, मैटर के पास क्या रहेगा, स्पेस भी रहेगा, और उसको हम लोग फील भी कर सकते हैं बाय यूजिंग और सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। मैटर देखो जो बोल्ड में दिख रहा है येलो, इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, matter is anything which having the mass and occupies space and can be felt by one of our five sense organ। so अगर collectively if we see the definition of matter, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन को इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट सी द डेफिनेशन, मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जिसमें मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड इट कैन बी फील बाय वन ऑफ और फाइव सेंस ऑर्गन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। बट ये सेंस ऑर्गन वाला पॉइंट अगर नहीं भी लिखे तो भी तुमको चल जाएगा, तुमको यहाँ पे क्या लिखना है, मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग मास, मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड इट्स
मैटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आया डेफिनेशन, right? Yes, if you understand it, do one thing, you just pause the video or take a screenshot of it, so तुम्हारे पास notes भी हो जाएंगे। then हम लोग क्या करते हैं, आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, तो do one thing, just take a screenshot of it. Now next we can see some additional portion, जो मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पे पता रहना चाहिए। so how will you classify the matter? तो हम लोग मैटर को कैसे क्लासिफाई करते, व्हाट आर द डिफरेंट मोड बाय विच वी कैन क्लासिफाई द मैटर? सो वी कैन सी द मैटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। ठीक है, हम लोग मैटर को ब्रॉडली कितने कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, दो कैटेगरी में। ठीक है, वी कैन क्लासिफाई द मैटर इनटू टू कैटेगरी, हम लोग इसको दो कैटेगरी में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब वो कौन से दो कैटेगरी हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। राइट, तो मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। पहला जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल मैटर। पहला जो रहता है फिजिकल मैटर, और दूसरा क्या रहता है, केमिकल मैटर। फिजिकल मैटर एंड केमिकल मैटर। ठीक है, नाउ वी नो दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, physical process is a temporary process, chemical process is a permanent process, physical process is a reversible। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस में क्या रहता है, ऑलवेज रिमेंबर, फिजिकल प्रोसेस में क्या रहता है, कंपोजिशन फिक्स रहता है, और यहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल, केमिकल प्रोसेस इज अ परमानेंट। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर को अगर हम लोग वाटर में कन्वर्ट करते थे, केमिकल कंपोजिशन सेम है, बट अगर ये मैं क्या लेता हूँ सॉलिड फॉर्म में, तो आइस से अगर लिक्विड फॉर्म में लेता हूँ तो क्या वाटर फॉर्म में। बट केमिकल चेंजेस आर नॉट अ परमानेंट। अगर मान लो हम लोग एक मैंगो लिया है, रॉ मैंगो, रॉ मैंगो पकने के बाद क्या हो जाता है, वहां पे येलो हो जाता है, बट हम लोग पका हुआ आम आम को हम लोग वापस कच्चा कर सकते हैं क्या, नो, दैट्स व्हाई इट इज अ परमानेंट चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ तुम्हारा वहां पे उसका मास चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट केमिकल चेंज में वो कंप्लीटली कंपाउंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो कुछ डेफिनेशन से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जस्ट हम लोग अभी आज क्या देखने वाले हैं कि मैटर को हम लोग फिजिकल और केमिकल वे में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उतना मुझे यहाँ पे आज क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। तो इन फिजिकल चेंज हम लोग इसके और भी टाइप ले सकते हैं। In physical change, we can classify them as a three category. तीन कैटेगरी में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। एक रहता है सॉलिड मैटर, दूसरा क्या रहता है, लिक्विड मैटर, और तीसरा क्या रहता है, गैसियस मैटर। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल चेंज देयर आर थ्री टाइप ऑफ मैटर, सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर एंड गैसियस मैटर। नाउ हाउ विल यू डिफरेंशिएट देम, हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिफोर दैट वी कैन सी द कंप्लीट क्लासिफिकेशन। In chemical classification of matter, the matter can be classified into two types. First one is called as pure substance, and second one is called as mixture. ठीक है, पहला क्या रहता है, प्योर सब्सटेंस, एंड सेकंड वन क्या रहता है, मिक्सचर। तो इन केमिकल वे वी कैन क्लासिफाई द मैटर इन टू कैटेगरी, वी कैन प्योर सब्सटेंस, एंड सेकंड वन क्या रहता है तुम्हारा, मैटर। ठीक है, नाउ दिस प्योर सब्सटेंस अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। प्योर सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा डीप में जाएंगे इसके। नाउ एलिमेंट्स जो रहता है, अब एलिमेंट्स को भी हम लोग फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी।
कौन कौन सा चीजें ध्यान रखो. फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एज मेटल्स, second one is called as non-metals, and third one is called as metalloids. ठीक है. कंपाउंड को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड and second one is inorganic compound. कौन से कंपाउंड? इनऑर्गेनिक कंपाउंड. मिक्सचर इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज अ होमोजीनियस and second one is a heterogeneous. ठीक है. तो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो हमको पढ़ना है. तो मैटर देखो, इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फिजिकल मैटर एंड केमिकल मैटर. फिजिकल मैटर के एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के फॉर्म में, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट. स्टेट के बेसिस पे हमने क्या किया है, फिजिकल मैटर को तीन इसमें क्लासिफाई किया है. केमिकल मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस अगेन टू टाइप, एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट ऑल्सो थ्री टाइप, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड. एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है किसमें, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में. कंपाउंड are basically two type, organic compound and inorganic compound. Mixture are two type, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So this is the brief classification of matter, and this classification is used to across 9 to 12 standard for your competitive exam. चाहे कोई भी एग्जाम दो तुम लोग, तुमको उसमें ये मैटर का क्लासिफिकेशन तुमको ध्यान में रखना है. ठीक है. ये अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, बट मुझे लगा कि तुमको बताना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. राइट. अब हम लोग देखेंगे एक एक हर एक चीज को हम लोग क्या करेंगे. फिजिकल मैटर को हम लोग डिफाइन करेंगे, देन केमिकल मैटर को हम लोग डिफाइन करेंगे. तो हर एक चीज को हम लोग डिटेल में लेंगे. तो डू वन थिंग, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट. देन मैं यहाँ पे कुछ पोर्शन क्या करूंगा, केमिकल मैटर वाला रब करने वाला. सो वीडियो को पॉज करो और क्या कर लो, यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो. ठीक है. डू फास्ट. सो मैं यहाँ पे ये पोर्शन को हटा दे रहा हूं. सो फर्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया है तीन कैटेगरी में. पहला क्या रहता है, सॉलिड. दूसरा क्या रहता है, सेकंड वन इज कॉल्ड एज लिक्विड, लिक्विड्स. एंड थर्ड वन क्या रहता है, गैसेस. ठीक है. सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. नाउ इन तीनों को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते. सपोज मैंने एक कंटेनर लिया, वी जस्ट टेक वन कंटेनर. यहाँ पे मैंने सेम कंटेनर लिया. और यहाँ पे भी मैंने एक कंटेनर लिया. लेट अज्यूम ऑल द साइज आर एग्जैक्टली सेम. ठीक है. अब हियर आई कैन टेक वन सॉलिड ऑब्जेक्ट. एक मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लिया. ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, लिक्विड ऑब्जेक्ट ले लिया, एक लिक्विड ले लिया. कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड तुम्हारा प्रेजेंट है. दिस इज द सम अमाउंट ऑफ लिक्विड. एक कंटेनर में ले लिया. राइट. और मैंने क्या ले लिया, एक कंटेनर में मैंने वापस से क्या ले लिया, कुछ क्वांटिटी ऑफ गैस प्रेजेंट है. राइट. सपोज द अमाउंट ऑफ दिस लिक्विड इज 100 ml. ठीक है. कितना अमाउंट है, 100
ml ये अमाउंट है, एंड द साइज ऑफ दिस कंटेनर इज 200 ml. This is also 200 ml, and this is also all the container having same size 200 ml. It is also 200 ml. Here also 200 ml, and here also 200 ml. ठीक है, ये कुछ का क्वांटिटी है, राइट। अब मैंने क्या किया, इस सॉलिड को मैंने यहां पे पोर किया, तो ये क्या होगा, सॉलिड ऐसे ही फॉर्म में रहेगा। मैंने सॉलिड को यहां पे पोर किया, ये सॉलिड क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन। मैंने जब लिक्विड को यहाँ पे पोर किया तो वी कैन सी लिक्विड कैन फिल हियर, यहाँ पे लिक्विड क्या हो जाएगा, फिल अप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड भी यहाँ पे भी फिल अप हो जाएगा। गैस को जब मैंने इस कंटेनर में डाला, सपोज गैस का क्वांटिटी इतना ही है, तो गैस क्या करेगा, ये पूरा का पूरा स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। यही गैस ये पूरा स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वी जस्ट टेक अनदर कंटेनर, मैंने एक और एक कंटेनर लिया यहाँ पे, जिसका साइज क्या है, यहाँ पे डबल है, साइज क्या डबल है ना। मैंने सेम गैस को अगर मैंने इस कंटेनर में पोर किया जिसका साइज क्या डबल है, इट साइज इज नियर अबाउट 400 ml, स्टिल क्या करेगा, ये पूरा कंटेनर का शेप क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। बट जब मैंने लिक्विड लिया, लिक्विड का मैंने सेम कंटेनर लिया हैविंग द बिगर साइज, सो मैंने ये कंटेनर लिया, इट्स अप्रोक्सीमेट साइज इज नियर अबाउट 400 ml, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो कंटेनर है ओनली दिस मच पोर्शन इट कैन ऑक्यूपाई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने बड़ा कंटेनर लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इतना ही स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, इससे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई वो नहीं करने वाला। इट कैन ऑक्यूपाई दिस मच अमाउंट ऑफ स्पेस ओनली। ठीक है, तो फ्रॉम दिट हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड जो रहता है, सॉलिड का जो शेप ये क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है ना। देखो कंटेनर के बाद में जाने के बाद भी उसका शेप चेंज हुआ है क्या, नहीं, इट्स शेप इज ऑलवेज फिक्स। तो ऑल सॉलिड हैविंग द फिक्स्ड शेप, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, फिर कितने भी बड़े कंटेनर में डालो। तो वन थिंग रिमेंबर, जो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या, ऑल द सॉलिड हैविंग फिक्स्ड शेप एज वेल एज फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा और उसका शेप भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बट इन केस ऑफ लिक्विड यू जस्ट सी the liquid can acquire the shape of the container in which it can be poured। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब इसका अगर हम लोग लिक्विड का देखें तो इसका क्या रहता है, वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। बिकॉज व्हेन वी पोर इन 200, या 100 ml को 200 में पोर किया तो इट कैन ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द वॉल्यूम। बट व्हेन यू पोर इन अ 400 इट कैन ऑक्यूपाई ओनली 1/4 वॉल्यूम। कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/4। यहाँ पे कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, वन से हाफ, और यहाँ पे क्या कर रहा है, कंप्लीट वॉल्यूम ये क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब लिक्विड हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप। ठीक है, इसका शेप फिक्स नहीं है बट इसका वॉल्यूम ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देखो यहाँ पे हमने इसको इस कोनिकल फ्लास्क में डाला तो इट कैन ऑक्यूपाई द शेप ऑफ दिस कंटेनर। जब मैंने इसको यहाँ पे डाला, इसका कंटेनर ऑक्यूपाई किया। अगर मैंने यहाँ पे इसको स्पेरिकल लेता तो इट कैन ऑक्यूपाई द स्पेरिकल शेप, राइट। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, बस इसका शेप क्या है तुम्हारा, फिक्स्ड नहीं है। गैसेस के केस में देखो, इफ यू पोर द सेम क्वांटिटी ऑफ गैस इन दिस कंटेनर 200 ml, it can occupy the complete space, and here also it can occupy the complete space. And also when we pour this gas into this conical flask, here it can acquire shape of the conical flask. So we can say that gases does not having fixed shape and volume। गैसेस का ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम लोग फिजिकल मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फिजिकल मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड,
liquid and gases. So we can see that solid having fixed shape and fixed volume. Okay, liquid having fixed volume but not a fixed shape, and gases does not having fixed volume as well as fixed shape, and that is the difference between solid, liquid and gases, right? Can you give the example of solid, liquid and gases? Just pause the video and recall the example कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं. तो इफ यू सी इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो कोई भी हम लोग ले सकते हैं, ऑल मेटल्स. ठीक है, चाहे तुम्हारा हम लोग आयरन का रॉड लेते, इट इज ऑल्सो सॉलिड. वी कैन टेक द गोल्ड, इट इज ऑल्सो सॉलिड. तो तुम्हारे सराउंडिंग में हम लोग देखो कौन कौन से सॉलिड मैटर हम लोग यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज द बुक, वी कैन यूज द पेन, वी कैन यूज द मोबाइल. तो ऑल दिस थिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड मैटर. इफ यू सी द लिक्विड, लिक्विड मैटर के एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? वी जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. ठीक है, हम लोग वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं. वी जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल. ठीक है, वी जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ हनी. हनी इज अ सेमी सॉलिड, फिर भी वो लिक्विड के कैटेगरी में आता है. इट कैन ऑक्यूपाई द शेप. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑयल. तो देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल विच इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड. गैसेस हम लोग ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन, etc. These all are the example of gaseous, right? So I hope you can understand the first classification of matter, that is on the basis of physical state. Matter can be classified into three categories: solid matter, liquid matter and gaseous matter. We can prove that how, why it is shape is fixed and volume fixed volume. लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट डज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप, एंड गैसेस डज नॉट हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप. सो आज हमने क्या देख लिया यहाँ पे कि डेफिनेशन ऑफ मैटर, व्हाट इज मीन बाय मैटर. ठीक है, और उसके बाद मैटर को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं. अभी भी डियर स्टूडेंट हम लोग एक्चुअल सिलेबस पे नहीं है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट? So do one thing, just take a screenshot of it, then we can see the next point. Okay, so I hope you can enjoy the today's video, right? I'm making a very small video for today because it's the very first day of our class. So please watch the complete video and give me feedback. ठीक है, मुझे सबका वीडियो देखने के बाद सब लोग क्या करो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट कि मैंने वीडियो देख लिया हूँ. ठीक है, स्टार्ट जब कर रहे हो और एंड जब कर रहे हो, एंड गिव मी फीडबैक कि सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए करके. सो आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक. सो आई होप यू कैन एंजॉय माय वीडियो. नेक्स्ट कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में तुमको कल अपलोड करूंगा तुम्हारे ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे. ठीक है, आई होप यू कैन एंजॉय द क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.